स्पीकर ने यह भी कहा कि एक शख्स के लिए मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात का में अपोजिशन को जवाब देने को तैयार थी, लेकिन अपोजिशन भाग गई, वो मुज़ाकरात खत्म कर दिए। मैं जवाब नहीं देना चाहती, लेकिन जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ है। बलूचिस्तान इस वक्त जल रहा है, दहशतगर्दी अरूज के ऊपर है। हमारे आर्म्ड फोर्सेस के लोग शहीद हुए हैं, हमारे सिविलियंस मुसाफिर लोग शहीद हुए हैं। बन्नू के अंदर दहशतगर्दी का वाकया हुआ है, वहाँ पे भी हमारे पुलिस के और आर्म्ड फोर्सेस के लोग कैंट के अंदर शहीद हुए हैं। आम आवाम हमारी वहाँ शहीद हुई है। और अफ्तारी से चंद टाइम पहले जो है वो वाकया होता है, बम ब्लास्ट होता है। मदरसा हकानिया में हमारे जो है वो लोग शहीद, उलमा को टारगेट किया जाता है। ऐसे में सिर्फ बात एक इसकी उसकी नहीं है, बात यह है कि हुकूमत संजीदगी का मुजाहरा करे और बजाय इसके कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मैंने बताया है, देखिए इनके एक एक महकमे के 5-5 वजीर मशीर हैं और नेशनल असम्बली से उनका ताल्लुक नहीं है। कोई इलेक्टेड नेशनल असम्बली से कोई नहीं। अच्छा, मुझे कोई एतराज नहीं, मैंने पहले भी कहा आप 5-5, 10-10 वजीर मशीर रखें, लेकिन कारकर्दगी तो करें ना। कारकर्दगी में ये है कि इनके वजीर आते इतने गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं, पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होकर जुगतबाजी करते हैं, ट्रोलिंग करते हैं, बैशिंग करते हैं। औरतों के पेप टॉक्स में उनको ज्यादा इंटरेस्ट है बजाय इसके कि अपने अमूर मुमलकत को चलाए। तो ऐसे में अगर हुकूमत सीरियस एफर्ट नहीं करेगी, तमाम नेशनल इंटरेस्ट को कवर नहीं करेगी, सर जोड़ के ये नहीं बैठेंगे अपनी नेशनल एक्शन प्लान पे, या तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को दहशतगर्दी के खिलाफ इकट्ठा नहीं करेंगे लड़ने के लिए, तो हालात तो ऐसे ही हैं, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। तो हुकूमत बहुत गैर जिम्मेदारी का सबूत दे रही है। फिर मुज़ाकरात शुरू करने जा रहे हैं, स्पीकर साहब तो फिर से कह रहे हैं कि मुज़ाकरात के लिए आए बैठे हैं। ये तो देखिए जी, पाकिस्तान की खातिर, दहशतगर्दी से निपटने की खातिर, अपने मुल्क की खातिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ्रंट लाइन पे खड़ी है। और अगर कोई संजीदा किसी चीज का फर्ज करें, नेशनल एक्शन प्लान है या ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है, टेररिज्म से निपटने के लिए कोई बात होती है, आप सीएम के पीके को ऑन बोर्ड करते हैं, आप बलूचिस्तान के सीएम को ऑन बोर्ड करते हैं, तमाम सूबों को ऑन बोर्ड करते हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को बुलाते हैं, तो उसका जारी बात है ऑफिशियल जवाब मेरे लीडर इमरान खान से जब इसकी वो ऑफर आएगी, वो मेरे लीडर इमरान खान के पास बात जाएगी, फिर वो फैसला करेंगे। लेकिन अभी तक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, मैंने आज भी कहा पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होके, हमारा इलेक्शन छीना गया, हमारे साथ इंतहाई जो है वो जबर और जुल्म किया गया, हमारे तमाम कारकुनान लीडर समेत अभी तक जेलों के अंदर है। मेरे लीडर इमरान खान अभी तक जेल के अंदर, उनके बेगम साहिबा भी। हमारे सरों के ऊपर जो है 24 नवंबर को गोलियां मारी गई, लेकिन मेरे लीडर का एक ही वो है जिसको कहते हैं नस्बुलैन है, या एक ही उनका मशहूर है कि ये मुल्क भी मेरा है, ये फौज भी मेरी है, और हमने सियासत भी यही करनी है। तो मुल्क की खातिर हमेशा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अपनी ज्यादतियों को भूल के, जबर को भूल के हम पॉजिटिव जवाब। अच्छा, ये बताइएगा कि स्पीकर साहब ने कहा कि अगर हम लोग जाली हैं तो जो ओहदे पीपल्स पीटीआई को मिले हैं अपोजिशन लीडर का, वो भी मैंने दिया, और जो चेयरमैन कायमा कमेटियां हैं वो कैसे वो कानूनी हो गए हैं? मैंने आपको पहले कहा, मैं जवाब बराए जवाब की बात ही नहीं कर रही हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने वोट की ताकत से ऐवान के अंदर आई है। हमारा कोई ओहदा या हमारी सीट है, अवाम की अमानत है, मेरे लीडर इमरान खान की अमानत है, किसी का हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं है। अगर एहसान होगा तो अपने ऊपर होगा इन लोगों का, जिन्होंने फॉर्म 47 के जरिए पूरा इलेक्शन ही चोरी कर लिया है और ये मुफ्त के वजीर मशीर बन के बैठे हुए हैं और रेवड़ियों की तरह बंदर बांट हो रही है वजारतों के ऊपर, और परफॉर्मेंस निल बटा निल है। जाफर एक्सप्रेस के ऊपर किसी ने अगर गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है, अगर किसी ने डाइवर्ट करने की कोशिश की है, अगर दहशतगर्दों के बारे में बात नहीं की, तो वो हुकूमत ने इटसेल्फ नहीं की। बाकी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी, कौन सा फोरम, कौन सा मीडिया, कौन सा सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, कौन सा बंदा दहशतगर्दी के खिलाफ बात नहीं कर रहा? जनाजे क्यों उठाए हम? हमारे मुल्क में क्यों दहशतगर्दी हो? जब हमारे फौजी की या हमारी पुलिस की या हमारे सिविलियंस की शहादतें होती हैं, हमें तकलीफ होती है। और मैं बार बार की बात, मैंने खुद अपने जवान भाई, 21 साल के जवान भाई की बम ब्लास्ट में लाश उठाई हुई है। हम खुद शहदा के वारिस हैं। अल्लाह करे कि मेरे दुश्मन के घर में भी कोई जनाजा ना उठे दहशतगर्दी से। तो दहशतगर्दी से लड़ने के लिए तो हम सब इकट्ठे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुकूमत का कोई विजन नहीं है। इंतहाई नालायक किस्म के इनके वजीर मशीर है। ये हर मुद्दा पीटीआई पे डालना चाहते हैं। पीटीआई के ऊपर मुद्दा डालने से, जो मैंने कहा, शिकस्त का बाप इनको नहीं मिलेगा। शिकस्त का बाप ये खुद है, ये खुद नालायक है, ये खुद निकम है। इनके पास न विजन है, न कन्विक्शन है, न इनके पास कोई क्रेडिट है, न इनके पास पब्लिक के लिए या मुल्क को आगे लेके चलने के लिए कोई जरिया है। थैंक यू।